बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है जुलाई के महीने में। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अचानक सब कुछ बदल जाएगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। जुलाई मेगा ट्रांसफॉर्मेशन यानी जुलाई प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम कैप्रिकॉर्न के हवाले से बात करेंगे। दौलत, शोहरत, इज्जत, कारोबार और कामयाबियों का बड़ा तूफान जुलाई में आने वाला है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 12 जुलाई के बाद आपके लिए गुरु और मंगल यानी कि जुपिटर और मंगल यानी मार्स का सुपर गध जोड़ बन रहा है, यानी कि इनका गध जोड़ बनना, इनका आपस में युति का बनना और दो ग्रही राजयोग बनना भरपूर फायदा तमाम मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस को देगा। मंगल वैसे तो चौथे घर में रहेगा, लेकिन ये पांचवें घर में आकर यहाँ पर मंगल का और गुरु का गध जोड़ बनना और यहाँ पे त्रिग्रही राजयोग भी आपके लिए बनेगा, तो बहुत कुछ बड़े फायदे भी देखोगे और त्रिकोण राजयोग भी भरपूर फायदा आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को देगा। मंगल फोर्थ यानी चौथे घर के अंदर जो है वो 12 जुलाई तक रहेगा, याद रखिएगा। 12 जुलाई के बाद ये पांचवें घर में आ जाएगा। पांचवा घर आप सबको पता है कि आपके प्रेम प्यार का घर, आपके एजुकेशन का घर, आपकी औलाद कंसीव का करने का घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपकी अक्लानी ताकतों का, आपकी थॉट प्रोसेस का, आपकी अकल का या आपके क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का घर माना जाता है। दूसरे घर में शनि का रहना यानी आपके सेकंड हाउस में शनि रहेंगे, तो वो भी वक्री होके 30 जून से आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद ये वक्री हो जाएंगे और 14 नवंबर तक यानी 4.5 महीने तक भरपूर फायदा आपको। दो घरों का फायदा तो देंगे, यानी दूसरे घर में चूंकि ये शनि जो है वक्री हो रहा है, तो आपके सेकंड हाउस के अलावा सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का घर है, सेकंड हाउस आपकी दौलत, जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी, इसका घर भी माना जाता है। तो इन दोनों के अंदर बड़ा बूस्ट आना और प्लस ये कि दूसरे घर के अलावा ये आपको पहले घर का फायदा भी देगा, यानी फर्स्ट हाउस जो आपके इम्यून सिस्टम का घर है, आपकी सेहत का घर है, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का घर है, इसके अंदर भी भरपूर ब्लास्ट आना, भरपूर एनर्जाइज होना है, इसका इस घर का भरपूर फायदा देना। तो फर्स्ट और सेकंड हाउस तो यहाँ पर भरपूर फायदा आपको देते ही रहेंगे जुलाई के महीने में। आपके थर्ड हाउस में राहु रहेंगे, थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों का घर, थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का घर भी माना जाता है। जबकि केतु आपके 9th हाउस को बूस्ट करते नजर आएंगे। 9th हाउस आपकी किस्मत का भरपूर तरीके से कैप्रिकॉर्नियंस के फेवर में होना। 60-70 का बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है इन लोगों ने, अब आखिरी चरण चल रहा है, लास्ट 60-70 जाते जाते बहुत कुछ दे के जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है केतु का यहाँ रहना ये भरपूर तरीके से 9th हाउस को चमकाएगा। किस्मत का भरपूर तरीके से आपकी तरफ होना, यानी आपके फेवर में होना। कोर्ट कचहरी के केसेस है या कोई पुलिस केस है या FIR कटी हुई है या जमीन जायदाद का मसला या कोई कब्जा हुआ है, तो कुछ भी आप मामला आपके फेवर में होता हुआ आपको नजर आएगा। इसी तरह बुध की बात करें, मर्क्यूरी की, तो आपके 7वें घर में रहेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके कारोबार के घर में। बुध यानी मर्क्यूरी अक्लानी ताकतें देने वाला, दौलत से नवाजने वाला सैयारा इसको माना जाता है। इसी तरह सूर्य और शुक्र यानी सन और वीनस दोनों की बात करें तो आपके छठे घर में रहेंगे। छठे घर का मतलब है कर्जे का घर, छठे घर का मतलब है दुश्मनों का घर, छठे घर का मतलब है आपकी बीमारियों का घर, इसके अंदर रहेंगे। और वीनस का यहाँ पे मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग बनाना, विपरीत राजयोग बनाना, वहां पे मंगल अपने ही घर में बैठ के रोचक नाम का बड़ा राजयोग आपके लिए बनाएंगे। शनि शश नाम का बड़ा राजयोग, यानी भरपूर तरीके से सैयारे बड़े बड़े राजयोग भी आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बनाते नजर आएंगे, जिसका भरपूर फायदा जुलाई में भी मिलेगा। आपके ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है, आपके बुर्ज का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। सेहत के हवाले से थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कमर दर्द या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन या बाहर का खाना खाना थोड़ा भारी पड़ सकता है। चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती हैं, यानी पैसे तो डिले होके मिल रहे हैं, पेमेंट डिले होके आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट डिले होके हो रहा है, आपके प्रमोशंस में डिले आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़े स्लोनेस आपको नजर आएगी। आपके कोई पुराने दोस्त या पुराना क्रश या कोई पार्टनर या कोई इस तरह का बिछड़ा हुआ साथी आपको मिल सकता है, दोबारा से आपका कनेक्शन उनके साथ बन सकता है। जिन चीज़ों को आप इग्नोर करते आए हो या बाद में देखा जाएगा, बाद में इसको कर लेंगे, उन चीज़ों को अब करने का वक्त आ गया है। और जो पेंडिंग पे डाली हुई चीज़ें उनको कर गए तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अगर आप स्लो रहे, आप खुद भी स्लो रहे, लेजी रहे, कंफर्ट जोन में रहे,
कामों को पेंडिंग पे डालते रहे तो ये मामला को बिगाड़ेगा। ये जो 4.5 महीने रहेंगे 30 जून से लेके, जिसमें जुलाई भी लपेटे में आएगा, पूरा जुलाई आ जाएगा, 30 जून से 14 नवंबर, ये ऐसा टाइम होगा जिसमें कुछ बड़ा चेंज करना। अगर आप अचानक से कोई जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हो या कारोबार छोड़ के नौकरी की तरफ या नौकरी छोड़ के कारोबार की तरफ आने की करोगे तो ये 4.5 महीने बड़े खतरनाक रहेंगे, जिसमें जुलाई भी शामिल है। थोड़ा सोच विचार करके आप करें, बेशक आप स्टेप लें, लेकिन पूरा इन्वेस्टिगेशन करके, कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टिगेशन करें। जल्दबाजी का फैसला करना भारी पड़ सकता है, किसी के बोलने पे आके पैसा लगाना ये भी पैसे डुबोने के बराबर हो। जब शनि वक्री होंगे 30 जून से, यानी जुलाई का पूरा महीना है, जुलाई के पूरे महीने में रिश्तों का बड़ा ख्याल रखिएगा। रिश्तों के बिगड़ने में देर नहीं लगेगी और मामला बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने गुस्से पे एग्रेसिव रहोगे, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, ये मामला को बिगाड़ सकता है। आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड चौथे घर में रहकर, यानी अपने ही घर में रहकर जमीन जायदाद का आपको फायदा करेगा। कोई रियल एस्टेट का काम करते, कोई जमीन जायदाद का, कोई आपके गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी के हवाले से तो अच्छी खबरें सुनोगे, लेकिन कोई रियल एस्टेट का काम करते उसमें भी भरपूर फायदा होना आपके लिए मुमकिन बने। वालदा की सेहत पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंपटीशन में आपके, चाहे जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे किसी भी जगह आपको कंपटीशन का बड़ा सामना रहेगा। चीजों को सही करने पे आपका फोकस बहुत रहेगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस भी करोगे और रातों को नींद का ना आना ये भी कॉमन सा रहेगा। थोड़े परेशान, थोड़ा सा टेंशन में भी रह सकते। आपका 9th हाउस का एक्टिवेट होना, जैसे केतु 9th हाउस को एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन आपका रिलीजियस एक्टिविटी अगर एक्टिवेटेड नहीं हुई, अगर आप मजहब में पूरे नहीं है, मेडिटेशन नहीं करते, इबादत बंदगी नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, नमाज की पाबंदी नहीं है, या जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर किस्मत भी साथ देते नजर नहीं आएगी। आप चाहते हो किस्मत भी एक्टिवेटेड रहे, किस्मत भरपूर साथ दे, तो मजहब का तड़का लगना बहुत जरूर। 12 जुलाई के बाद चूंकि मंगल अपने घर को छोड़ के, चौथे घर को छोड़ के 5वें घर में आएंगे, तो यहाँ जमीनों जायदाद के मामलात में कुछ बेहतरी नजर आएगी। 12 से पहले तो जमीनों जायदाद का भरपूर फायदा आपको मिलेगा। 12 के बाद पढ़ाई के मामलात में अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए काफी बेहतरीन खबरें सुनेंगे। खुशखबरियां सुनना, स्कॉलरशिप का मिलना, या पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स का आना, या यूँ कह लें कि स्कॉलरशिप के अलावा, या यूँ कह लें कि आपका ध्यान लगना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, ये काफी आगे लेके जाए। यानी 12 जुलाई के बाद जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, जो भी फैसला अपनी तालीम के हवाले से करते हो, जितनी मेहनत ज्यादा करते हो, उसका भरपूर फल का मिलना 12 जुलाई के बाद नजर आएगा। 12 जुलाई से पहले थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। 12 तारीख के बाद कारोबार का भरपूर चलना, स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो गोल्ड से अच्छा पैसा कमा पाना, प्राइस बॉन्ड की नामी रकम का लगना, किसी भी तरीके से पैसा भरपूर मिलना, ये याद रखिएगा कि 12 जुलाई के बाद काफी बेहतरीन रिजल्ट पैसों के मामलात में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते वैसे तो बेहतरीन रहने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा गुस्सा, एग्रेसिव होना, बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाना, या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, चिड़चिड़ापन या जिद्दी होना, ये मामलात को थोड़ा बिगाड़ेगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर होना, ये आपके लिए अच्छा है। आपका पार्टनर भी थोड़ा गुस्से में रहना, एग्रेसिव रहना, या चिड़चिड़ापन बहुत उस पर सवार रहेगा। अगर आपकी तरफ से थोड़ा कंप्रोमाइज होगा तो ये प्रेम प्यार के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। आपके रिश्ते बनते हुए जुलाई में नजर आएंगे। जिनके रिश्ते नहीं बने, इनके रिश्ते बनते हुए, शादी के योग बनते हुए नजर आएंगे। आपके 12वें घर का एक्टिव होना आपके ट्रैवल के योग बना रहा है। आपका बैरन मुल्क जाना, वहाँ पे जॉब करना, कारोबार करना, लेकिन पैसा तो भरपूर कमाओगे। लेकिन जुलाई के महीने में याद रखिएगा, क्योंकि 12वां घर अखराजात का घर है, तो कैप्रिकॉर्नियंस के खर्चे बढ़ना, बिला वजह के खर्चे करना, बगैर सोचे समझे खर्चे करना, ये आपके लिए बर्डन लाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आपकी आमदनी को कम और आपके खर्चे बढ़ा देगा, तो इस पे थोड़ा नजर आपको रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा, गुरु ज्ञान कहलाता है और मंगल जो है वो एक्शन कहलाता है। गुरु ज्ञान से मुराद है कि नॉलेज का बढ़ा देना, यानी गुरु यानी जुपिटर का जो है नॉलेज का बढ़ाना, और मंगल आपके लिए जैसे का एक्शन, आपको हर चीज में एक्शन करना होगा। आप सोच के रखोगे, प्लानिंग करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। प्लानिंग्स का एग्जीक्यूट होना, आपके डिसीजंस का टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना, जिससे भरपूर फायदा अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में उठाते हुए नजर आओगे। गुरु और मंगल का साथ गद जोड़ भरपूर तरीके से वारे नियारे करेगा। तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो एक्शंस नहीं होंगे, एक्शंस नहीं करोगे तो मंगल आपको फायदा नहीं दे पाएगा। मार्स का यहाँ फायदा अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पे गुरु का भी फायदा है आपको भरपूर, और मंगल का यानी कि आपको जुपिटर का फायदा भी यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। गुरु और मंगल का एक साथ गत जोड़ करना, यानी गुरु यानी कि जुपिटर, मंगल यानी कि मार्स और जुपिटर का एक साथ होना, दो ग्रही राजयोग बनाना भरपूर तरीके से आपकी नॉलेज को आपके लिए एप्लीकेबल बनाएगी। जो नॉलेज आपको हासिल भी है, जो टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, जो चीज आपने सीखी है, उसको यूटिलाइज करना, उसको काम में लाना, उससे भरपूर पैसे कमाना, ये आपके लिए मुमकिन बना दे। याद रखिएगा, गुरु चूंकि औलाद की नेमत से सरफराज करने वाला प्लेनेट भी माना जाता है, औलाद के कंसीव के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, ऐसा भी जुलाई के महीने में हो सकता है। जिन कैप्रिकॉर्नियंस की औलाद नहीं है
तो उनको कंसीव के प्रोसेस में तेजी लाना पड़ेगी, मेडिकल प्रोसेस करवाना पड़ेगा। कर गए तो जुलाई के महीने के ऑनवर्ड्स ही इनको खुशखबरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, दूर अंदेजी से काम लेना, आगे की सोचोगे और फ्यूचर के हवाले से काम करोगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बूस्ट करना, आप पे पैसे कमाने का जुनून सवार होना, आपका विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ जाना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। याद रखिएगा, पैरानॉर्मल जाके पढ़ाई जो करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्नियंस, उनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बाहर जाके पढ़ना, वहाँ पे कामयाब होना, वहाँ पे अच्छी जॉब का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, केतु आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, आपके रिलीजियस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी इसके ऊपर इसको सुपर पावरफुल बना रही है। यानी केतु का सुपर पावरफुल होना और आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करना, आपका 9th हाउस आपकी किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी और जो कमियां थी, जो रुकावटें थी, जो काम का बिगड़ना था, उसका बनता हुआ भी आप लोग देखो। लेकिन इस दौरान में जुलाई में आपके वालिद की सेहत का बिगड़ना या मेडिकल प्रोसेस से जाना, यानी ये कह रहे कि मेडिकेशन करवाना, हॉस्पिटलाइजेशन का होना या डॉक्टरों की फीस वगैरह में अच्छा पैसा चला जाना, ऐसा अभी मुमकिन है। उनकी सेहत का जरूर ख्याल रखें। सूरज की अगर हम बात करें तो 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड होने के बावजूद सूरज जो है वो शुक्र के साथ दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। 16 जुलाई तक आपको थोड़ा अपनी सेहत के हवाले से ख्याल रखना है। 16 जुलाई तक सेहत बिगड़ सकती, कुछ बाहर का खाना, फूड पॉइजन हो सकता है, पेट के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, इस तरह के मामला भी बिगड़ सकते, क्योंकि सूरज इस दौरान में 8वें घर में रहेगा और फिर जाकर ये आगे ट्रांसलेट करेगा। लेकिन इसके 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड होके जो है वो 8वें घर में ना होना, 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड सूरज का होना, यानी बुरे घर का रूलिंग लॉर्ड होके बुरे घर में बैठा है, यानी 8वां घर भी बुरा माना जाता है, 6ठा घर भी बुरा माना जाता है। सूरज आपके 6ठे घर में मौजूद है, तो यहाँ पर क्या कुछ होगा, यानी कि अगेन आपको सेहत का भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा। 16 जुलाई के बाद आपके 7वें घर का एक्टिवेट होना तो बनता है, यानी आपके रिश्ते, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का आना, थोड़ा सा तू मैं लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, एग्रेसिव बहुत होना, ये भी मुमकिन रहेगा। 16 जुलाई के बाद आपके बिजनेस पे को पर लगना, यानी अच्छा रिटर्न देना, रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपके करियर के हवाले से, आपके 10वें घर के हवाले से बात करें तो 10वां घर आपके करियर, आपके प्रमोशंस का घर होता है, इसका एक्टिवेट होना और यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होना, अच्छी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपने 10वें घर अपने करियर, अपने जॉब के हवाले से सुनना, ऐसा मुमकिन बनेगा कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। 7 जुलाई तक कोई प्रमोशंस होने के योग नहीं है, यानी कि थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, लेकिन आप पे वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, काम की ज्यादती, और उसका फायदा भी होगा। मे बी इससे आपको आगे आने वाले कल में प्रमोशंस के युग बने और आपको तरक्की के रास्ते मिलते नजर आए। या यूं कह लें कि 7 जुलाई तक अगर आप मेहनत कर गए, आप अपने काम को पेंडिंग पे नहीं डालते, अपना 100% परफॉर्मेंस डालते हैं, तो फिर 7 जुलाई के बाद बाकी का पूरा महीना आपके प्रमोशंस को यकीनी बनाएगा। प्रमोशंस का होना, अच्छी जगह पे तगड़ी सैलरी लेते नजर आना, यानी आपका आगे प्रमोशन होना या बड़ी पोस्ट पे जाना और या रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनोगे। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काफी रास्ते आपके हमवार करेगा। सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी करते तो प्राइवेट जॉब में और बड़े फायदे लेकर आपके लिए आएगा। 7 जुलाई से लेके 19 जुलाई, याद रखिएगा, ये बड़े बड़े काम आपके बनते नजर आएंगे, यानी कि 7 और 19 जुलाई के दरमियान अगर आप कोई बड़ा फैसला लेते हो, कोई बड़ा काम करते हो, शादी का कुछ सोचते हो, मैरिड जाना है, औलाद के कंसीव के प्रोसेस में कितनी तेजी लाते हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है या कोई सेविंग्स के हवाले से कुछ कर रहे हो, बेहतरीन फायदे मिलते हैं आपको नजर आएंगे। शुक्र यानी वीनस का पूरा महीना ही अपने घर में रहना और ये भरपूर फायदा आपके करियर के हवाले से, जॉब का मिलना, अच्छे इंटरव्यू में कामयाबी का मिलना या अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, जो जॉब में आप हो वहाँ तरक्की का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपकी जॉब अगर टीचिंग के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, बोलने चालने का काम है, पॉलिटिशियंस हैं या मॉर्निंग न्यूज़ या न्यूज़ एंकर है या मॉर्निंग शो एंकर है, इस तरह के मल्टीमीडिया या मीडिया से जुड़े हुए, किसी भी तरह से शादी ब्याह से, कैटरिंग के काम से जुड़े या उनसे रिलेटेड कोई काम करते हो, आप वीडियो मेकर हो या मूवी मेकर हो या फिर आप शादी ब्याह के हवाले से कोई भी काम से जुड़े हो, उसमें भी भरपूर फ़ायदा होगा। और प्लस ये कि मेडिकल की फील्ड में अगर आप हो या आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करते हो, सर्जन हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, आप जजेस हो या कोई इस तरह का काम कानून से जुड़ा भी करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। स्क्रैप लोहे का काम करते हो या गैजेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का या सामान बेचने खरीदने का या सप्लाई करने का काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे के बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाते हो या फिर आप कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस या फिर कोई कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा 19 से लेके 31 जुलाई जो बुध है, मर्क्यूरी है, अकलानी ताकतें, पैसे देने वाला सैयारा,
ये आपके सिंह राशि के अंदर यानी कि लियो के अंदर पहुंच जाएंगे, लियो के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। आपकी किस्मत में बड़ा बदलाव का आना, किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना, आपकी किस्मत का और मजीद स्ट्रांग होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। खास तौर पे 8वें घर में बुध का ये गोचर यानी 8वें घर में बुध का आना, 8वां घर परिवर्तन का घर भी है, 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर भी है, 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेज यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री का घर भी है। इन तमाम से भरपूर फायदा उठाते हुए भी आप नजर आओगे। बड़े चेंजेस, क्योंकि 8वां घर परिवर्तन, बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, यहाँ बड़ी बड़ी तब्दीलियां होते हुए भी आप लोग देखोगे। 19 जुलाई के बाद बड़े बड़े सरप्राइज अपनी किस्मत को लेके आपको मिलेंगे। बड़े बड़े किस्मत आपको सरप्राइज देने वाली, बहुत खुश होने जा रहे हो और बहुत कुछ ऐसी चीजें होनी जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। बुध और शनि यानी मर्क्यूरी और सैटर्न का आमने सामने होना थोड़ा सा आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है। बोलचाल में ख्याल रखिएगा, किसी को बगैर सोचे समझे बोलना यानी हर्ट कर जाना, ये मामला बिगाड़ भी सकते। 19 जुलाई के बाद 19 से 31 जुलाई तक याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी होना। कोई पैरानॉर्मल जाना चाहते हो, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मामला बिगड़ जाना, या कोई बैंक के हवाले से कोई बैंक ड्राफ्ट बनाया, या कोई पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई चेक साइन कर रहे हो, कोई भी ऐसे मामला में गड़बड़ी हो सकती है। बहुत जांच पड़ताल के बाद साइन कीजिए, पढ़ने के बाद साइन कीजिए और डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, कहीं गड़बड़ी तो नहीं रह गई, कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं जो आगे चल के आपके लिए मसला क्रिएट करे। अब अगर राहु की बात करें, तीसरे घर के अंदर राहु का रहना, आपके बहन भाई के रिलेशंस काफी अच्छे बनेंगे। रिलेशंस अच्छा बनना, उनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, या फिर ऑनलाइन का कोई बिजनेस आप करते हो, घर घर सामान पहुंचाना या डिलीवरी करवाना या इस तरह के काम करना, इसमें भी भरपूर पैसा। आपके ऑनलाइन के तमाम बिजनेस सुपर हिट रहने वाले। और आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर भी तीसरा घर है, तो शॉर्ट डिस्टेंस करके कोई भी सप्लाई का काम करते हो या सामान पहुंचाने का काम करते हो, इस तरह का कोई काम है तो उसमें भी भरपूर मुनाफा का बढ़ना ये राहु की वजह से मुमकिन बने। सबसे बड़ी बात कि राहु का यहाँ रहना आपकी ख्वाहिशात की तकमील का भी जो है वो एक्टिवेट होना, यानी आपकी ख्वाहिशात जो करोगे, जो प्लानिंग करोगे उसके एग्जीक्यूट हो पाना, जो ख्वाहिश करोगे उसकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, ऐसा भी मुमकिन बने। शनि जैसे कि आप सब जानते हैं सैटर्न गुरु के नक्षत्र में चल रहा है। इससे पहले राहु के नक्षत्र में बड़े नुकसान कैप्रिकॉर्नियंस को दे चुका है, लेकिन अब चूंकि ये गुरु के नक्षत्र यानी कि जुपिटर के नक्षत्र पे चल रहा है तो ये सैटर्न काफी हद तक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यानी भरपूर तरीके से 60-70 का जोर तो टूटेगा, कम होगा, इसके नुकसानात कम से कम होंगे। जाती 60-70 बड़ा कुछ दे के जाएगी, नवादिशात से भरपूर। लेकिन कहने का मतलब गुरु के नक्षत्र पे चलना काफी नवादिशात से भरा, काफी फायदों से भरा ये पूरा जुलाई का महीना आपके लिए रहने वाला। सबसे बड़ी बात कि आप पॉजिटिव रहने वाले हो, यानी पॉजिटिवली चीजों को हैंडल करोगे, चीजों के सॉल्यूशंस पे जाओगे, चीजों को सोच सोच के परेशान नहीं होगे बल्कि सॉल्यूशंस करके उसकी तरफ जाके काफी फायदे भी उठाओगे। बस याद रखिएगा जुलाई का महीना आपकी मेहनत को रंग लाने वाला महीना होगा। जो मेहनत करोगे, जो चीजों को अचीव करने की कोशिश करोगे, जो टारगेट सेट करोगे उसको अचीव कर पाओगे। कामयाबी मिलना या यूं कह लें कि इज्जत, शौहरत, दौलत और कामयाबियों का बड़ा तूफान आपके लिए आने जा रहा है जुलाई के महीने में। अगर गाड़ी की मुरम्मत करवाना चाह रहे हो, कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, गाड़ी या बाइक या किसी भी तरह से कोई मामलात में कुछ भी करना चाह रहे हो, 7 जुलाई के बाद आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। शादी वगैरह करना चाह रहे हो तो 9 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक बड़ा बेस्ट रहेगा। इसमें अगर शादी करते हो तो आपको फायदे ज्यादा नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के बुरूज भी अपनी जुलाई की वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।